चला बाबू देखा, आज आप लोगों को पढ़ावे जाई थी हो क्लास तो ना कर सका है, लेकिन हम ये कर सका है कि टेंस पढ़ावे जाई थी हो। कुछ टेंस देखा देहाती भाषा में बोले थी हो, कहा था बोला ही हो शुद्ध हिंदी भाषा में। देखिए आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSTC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास नहीं कर सकते हैं, देखिए पूरे क्लास बुला के क्लास के डालते रहते हैं, 11 12 के डालते रहते हैं, इसलिए याद है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बाबू टेंस पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से बताया गया है। इसमें बताने जा रहे हैं, वहाँ बताए थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन आज बताने जा रहे हैं छोटो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या चाहिए बाबू? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझिए, बस ये ही हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ भी चीज बोलेंगे जो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले इसको क्या चीज देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं छोटो। क्या चीज? स्ट्रक्चर। इससे बनाया जाता है कैसे? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या चीज देख लेते हैं? स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाना काम है, आप लोगों को पढ़ना काम है। ध्यान से समझिए क्या चीज होता है आगे, ये देखिए क्या चीज बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर छोटू। क्या चीज छोटू? स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिए, स्ट्रक्चर मतलब होगा बनावट, कुछ होगा बनावट। देखा WH प्लस सब्जेक्ट, गलत बात, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। बाबू ने बतिया पर ध्यान दे दी है इतना बड़ी कौची हो बाबा। स्ट्रक्चर एक हवा कि WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। WH मतलब समझिए भाट। क्या चीज छोटू? भाट। फिर छोटू भाई, फिर छोटू भेन, फिर छोटू हो, फिर छोटू भेयर, फिर छोटू हाउ। देखिए भाट मतलब होगा क्या, भाई मतलब होगा क्यों, भेन मतलब होगा कब, और हु मतलब होगा कौन, भेयर मतलब होगा कहाँ, और हाउ मतलब होगा कैसे। इस सब बाबू कौची पूछला प्रयोग करेगा, कोई प्रश्न पूछला प्रयोग करेगा। समझ गए ना? दिखाई दे रहा है जी? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए ये प्रश्न पूछला काम करेगा। क्या चीज करेगा? प्रश्न पूछला। एक स्ट्रक्चर तो जानेंगे कि WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिए अब आप एग्जांपल कि मोहन, कौन छोटू? मोहन क्यों पढ़ता है, मोहन क्यों पढ़ता है। बाबू ने बतिया पर ध्यान दे दिया। मोहन हवा सब्जेक्ट कौची हवा छोटू? मोहन। लेकिन एक प्रयोग कौची करे के कहत हवा पहले WH के, कौची के? WH। और WH जगह पर बताइयो है कि समय तो प्रश्न पूछला क्यों। क्यों के मीनिंग कौची होगा बाबू? भाई। तो अपने नाम से लगा दिया भाई, कौची? भाई लगा दिला। और भाई आप समझिए कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगे है, लेकिन मोहन को जी नाम हुआ, नाम के साथ डज लगा तो तभी लगा दिया डज। आप छोटिया, अब बाबू सुनिए ध्यान से कि भाई डज, फिर कहे था V1 लगावेला, यानी ऑब्जेक्ट के साथ V1 लगाइए। ऑब्जेक्ट पढ़ना है, क्या चीज छोटू? पढ़ना है, तो पढ़ना के साथ V1 लगाइए। तो रीड के पहला रूप रीडे। अब समझिए बाबू कि प्लस अदर वर्ड, लेकिन अदर वर्ड एक में ना हवा था, फिर क्वेश्चन मार्क हवा था। क्वेश्चन मार्क आराम से दे दिया। ये पहला एग्जांपल हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए कि राम आम क्यों खाता है। देखिए छोटो ध्यान से, राम आम क्यों खाता है। यहाँ लिखिया कि क्यों के प्रयोग कर देखो है, तो क्यों की मीनिंग होगा भाई, और नाम के साथ है डज लग दो, कुछ लग तो डज, तब भाई डज राम, भाई डज राम, भाई डज राम। अच्छा बाबू ये तो अपनी सब्जेक्ट ना लगा देगा, बोल देखा छोटी हो देता भाई। देखा मोहन, मोहन के मीनिंग होगा MOHAN,
मोहन, मोहन पर से ऑब्जेक्ट लगा के कहता हुआ बाबू का भाई डज मोहन रीड, वो बोलो ऑब्जेक्ट। यहाँ समझिए को चीज ध्यान से समझिए बाबू कि राम आम क्यों खाता है। राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, आम हो गया ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और क्यों हो गया WH, और खाता है हो गया क्या चीज हो गया, खाता है ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ WH का प्रयोग कीजिए, यानी भाई लगा दिए, भाई के साथ सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाइए। तो राम क्या चीज है, नाम है, नाम के आगे डज, क्या चीज डज, भाई डज राम, सब्जेक्ट हो गया राम, और खाना के मीनिंग होता है ईट, ईट आम खाता है ना, ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, अपने लिख लीजिएगा, जगह नहीं है मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझिए बाबू क्वेश्चन कि तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो, क्वेश्चन मार्क। अब एक बनाइए कैसे क्वेश्चन पूछ दो, कब, कब के मीनिंग होगा भेन, कुछ होगा छोटू भेन। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाए, यानी यू के साथ कुछ तो डू, तब भेन डू यू, कुछ हो बोलो भेन डू यू। और सोना के मीनिंग होगा स्लीप, ता SLEEP, इसी चलते हो गलो स्लीप। चला हो गलो, बंद करो। चले के बाबू आगे बतावे जाए थी हो, ध्यान से समझिए, पहले इतना उतार लाइए, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक रहा तो स्क्रीनशॉट ले ले, बता ठीक रहा तो कहीं ना उतार सकता है। चला देखा अब आगे कौन सी बताए वो, ध्यान से समझिए, आगे कुछ ना चेंजिंग होती छोटू, खाली जरी सुन चेंजिंग होता है। देखा इंट्रोगेटिव हवाएगा पर प्लस नेगेटिव जुट जाए तो कौन जुट जाए तो बाबू प्लस नेगेटिव जुट, तो देखिए प्लस नेगेटिव खाली जुट जाए तो छोटू सेंटेंस, समझ गया था, प्लस नेगेटिव जुट जाए। अगर कंस्ट्रक्शन में देख लेगा तब कुछ ना चेंज करके है, खाली जरी सुन चेंजिंग करके है, जब पूरा समझ में आए तो सब्जेक्ट है ना छोटो, प्लस के रहे था, इस सब्जेक्टवा है ना, इस सब्जेक्टवा के जगह पर एक चीज घुसा दी है, जगह नाम है नो, कोई चीज नाम है नो, तो वही एक स्ट्रक्चर हो गया है कि WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएं, फिर VO1 लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क तक के प्रयोग करके बना ले। चला देखा तो आगे बता भाइयों, देखिए आगे ऐसे गड़बड़ा जब आलू का अच्छा से लिख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के है तब नोट लगा दे, कोई दिक्कत, फिर VO1 लगा के है, फिर ऑब्जेक्ट लगा के है, ऑब्जेक्ट लगा दा, और फिर प्लस अदर वर्ड लगा दे के, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब देखा और सेम प्रोसेस यही रहा, तो अब एग्जांपलवा खाली चेंज कर दही हो, देखिए ध्यान से, खाली एग्जांपलवा जैसन चेंज कर दही हो। देखा एग्जांपलवा कैसे चेंज कर वो देखिए, जल्दी जल्दी छोटू लेके चलते हैं, ताकि समय आप लोगों को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। देखिए समय के बचत करते हुए चलते हैं, एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। क्या चीज कि मैं क्या आम नहीं खाता हूं, देखिए छोटू नहीं लग जाए तो ये चिन्हानी होता है नेगेटिव के, तो देखिए पहले क्या हुआ था, क्या के मीनिंग हुआ भाट, हो ना, भाट और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, और आई के साथ कौन सी लगा हुआ डू और आई, भाट डू आई के बाद नोट लगा देगा, यानी नोट और प्लस VO1 लगा देगा, खाना एक में कुछ ऑब्जेक्ट, तो ईट ए और आम हवा था मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बाबू आगे एग्जांपल सोचिए कि तुम क्या, रुको 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 रुको, तुम कब खाना
खाते हो। ध्यान से समझिए छोटू कोची कहे था तुम कब खाना नहीं खाते हो। कब के मीनिंग होगा बाबू भेन। भेन के मतलब कब होगा तब भेन और तुम के साथ लगा हुआ डू तब भेन डू यू और जाना के मीनिंग होगा खाना के सॉरी खाना यू के बाद नोट लगा देगा कोई तब नोट लगाना फिर खाना के मीनिंग ईट हो गया। तुम कब खाना नहीं खाते हो गया। When do you not eat? क्वेश्चन मार्क। अब आगे एग्जाम्पल ध्यान से देखिए छोटो। हम लोग पटना कहाँ बाबू पटना क्यों नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं पहले बाबू प्रयोग WH के कोची के बाबू WH के देखा पहले प्रयोग WH के तो क्यों की मीनिंग होगा भाई कोची होगा भाई और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डल लगाए तब हे डू और हम लोग के मीनिंग होगा बी और जाना के मीनिंग होगा और बी के बाद तुरंत में नोट लगा देगा कोई ना जी तो नोट लगागा और फिर जाना के मीनिंग होगा गो और कहाँ जाला बाबू पटना तो गो टू पटना क्वेश्चन मार्क। चलो आगे देखिए देखा कोची बता जाती देखा आराम से। खाली तोहनी पे ध्यान से समझेला कुछ ना करेला अरे ध्यान से समझिए आगे कोची बताए हो। एम्फैटिक सेंटेंस आगे बताने वाला है। एम्फैटिक सेंटेंस ध्यान से समझिए। एम्फैटिक सेंटेंस के हिंदी होगा जोरदार वाक्य कोची होगा छोटू जोरदार वाक्य। यहीं तक अधिकतर जगह पढ़ला होते टेंस तो यहीं तक स्टॉप हो जाता लेकिन हम कहा चलिए है कि ISC लेवल तक पढ़े हो तो यही चलते आगे लेके चल रही हो। देखा ध्यान से एम्फैटिक सेंटेंस पर ध्यान दिया बाबू। एम्फैटिक सेंटेंस अगर हिंदी हो बाबा छोटो जोरदार वाक्य जोरदार वाक्य। ध्यान से समझिए बाबू इतना ध्यान से समझिए ना कि कोई पता नहीं अजय कहबो जही बतिया सुनी है। देखा एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार वाक्य समझावा ये के बारे में। देखा पहले कुछ पहचाने ला नियम रहा है समझ लो नियम रहा था। देखा इंट्रोडक्शन कोची बाबू इंट्रोडक्शन यानी पहचान क्या चे बाबू पहचान। देखिए आप इंट्रोडक्शन पर चलाइए। क्रिया के अंत में कोची के अंत में क्रिया के अंत में ताही तो हूं ती ही तो है ते हैं तो है या ते ही तो हूं ते ही तो हूं ते ही तो हूं लगा रहता है। बिना पहचान के कोई आदमी नहीं रहता है बाबू। मान के चलिए कोई व्यक्ति बिना पहचान के रहता है बिना नाम के कोई व्यक्ति रहता है नहीं रहता है। उसी बात ये कह रहा है एक हर चीज के इंट्रोडक्शन होता है हर सेंटेंस का इंट्रोडक्शन होता है। यही चलते देखा एम्फैटिक सेंटेंस के इंट्रोडक्शन को चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बाबू। कौन टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि क्रिया के अंत में ताही तो हूं ती ही तो हूं और ते ही तो हूं लगा रहे छोटू तो क्या चीज करते हैं जो समझिए। पहले कौची कहबो जो ध्यान से समझिए
कि कौची और कोई चीज के बनावे के नियम रहे, समझ लो कोई चीज के कौची रहे बनावे के नियम रहे छोटू, तो कौची बोला जाए ओकरा स्ट्रक्चर, कौची बोला जाए छोटू स्ट्रक्चर, यानी कौची हो भाई बनावट, कौची हो भाई छोटू बनावट, कौची हो भाई छोटू बनावट। एकरा स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कौन वर्ड बाबू अदर वर्ड। ये बातिया पर गौर कर लेला तब पार हो जतो ये वाला कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये बातिया ध्यान से समझिए कि कौची हम कहे थियो, यही बात पर बनेगा बाबू। एग्जांपल में देख लो, जैसे में हम लोग खाना खाते ही तो हैं, खाते ही तो हैं। देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम लोग की मीनिंग होता है बी के साथ डू के प्रयोग, बी के साथ डू के V1 के प्रयोग करेगा रहा। खाना की मीनिंग होगा ईट, तक बी डू ईट हो गया, बी डू ईट, समझ गए ना, बी डू ईट। अब देखा कौची हो तो आगे ध्यान से समझिए छोटो कि कौची आगे एग्जांपल बोले जाए थियो, तो ध्यान से समझिए कि हम लोग अंग्रेजी बोलते ही तो हैं, अंग्रेजी बोलते ही तो हैं। हम लोग की मीनिंग बाबू बी के साथ है कौची का प्रयोग डू के प्रयोग, बोलना के मीनिंग हो बाबा स्पीक, और इंग्लिश के मीनिंग हो बाबा अंग्रेजी के मीनिंग हो बाबा इंग्लिश, यानी स्पीक इंग्लिश हो गलो। चला उतारा, चला छोटू हो गलो ना। अब देखो आगे कुछ चालू कर जाए, आगे कोई चीज चालू कर, मुझे ध्यान से समझिए। डबल वर्ब, अगला पॉइंट का नाम होगा डबल वर्ब, यानी दो क्रियाएं। दो क्रियाएं में दो को सेट बताएंगे, पहला सेट फिर दूसरा सेट, दोनों पर बनवा देंगे, बस उतने तक क्लास रहेगा छोटू। डबल वर्ब तक लास्ट तक क्लास रहेगा डबल वर्ब तक, यानी डबल वर्ब मतलब होता है दो क्रियाएं। चला देखा जो दाल बाट तो खत्म हो गलो। अब चला हमने कहा डबल वर्ब के पास। कौन वर्ब के पास बाबू? डबल वर्ब के पास। चला तो देखा ये काउची है ओकरा में डबल वर्ब। डबल वर्ब मतलब हुआ छोटू कि दो क्रियाएं, दो क्रियाएं। देखा एक बारे में कुछ बतावा है, बतिया बताए मुझे ध्यान से समझ लिया बाबू, बतिया बताए मुझे ध्यान से समझ लिया। जब डबल वर्ब के बात कर दे यानी दो क्रियाएं के बात कर दे, उसमें दो को क्रिया दे रहेगा बाबू, एगो अंत में एगो बीच में। तो अंत वाला रहा तो जे आगे प्रयोग करिया, कुछ कहाँ प्रयोग करिया? आगे प्रयोग करिया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से प्रयोग करिया। कौन सी के नियम से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। और जो शुरू में रहा तो यानी बीच में रहा तो ओकरा बाद में प्रयोग करिया, यानी पीछे करिया। ओकरा कौन सी के प्रयोग से? इन्फिनिटिव के प्रयोग से। कौन सी के? इन्फिनिटिव के प्रयोग से। कहे कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, तो देखिए कैसे समझ। देखिए अगर भी अंत में रहे तो ओकरा शुरू में लिखते हैं। कौची में? वर्ब के बात कर रहे हैं छोटू, वर्ब के। अगर भी अंत में क्रिया रहे तो शुरू में लिखते हैं, वो भी केकर के प्रयोग से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग से। समझ गए ना? और अगर भी जो शुरू में रहे यानी बीच में रहे ओकरो अंत में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बाबू? अंत में लिखते हैं, और वो भी केकर प्रयोग से? इन्फिनिटिव के प्रयोग से।
आपका ये कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो समझ गए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो समझ गए, लेकिन हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि अंत में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है सर? तो देखिए इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, जब छोटू क्रिया के पहले अगर भी टू के प्रयोग हो जाए तो टीओ के प्रयोग हो तो ओकरे बोला जाएगा इन्फिनेटिव सेंटेंस। यानी समझिए आएगा मतलब क्या होगा, डबल भर मतलब अगर भी जो क्रियाएं, दो क्रियाएं वाक्य में दिया हुआ रहे और अंत उसमें बनावेला रहे, वाक्य के बनावेला रहे तो अंत वाला के शुरू में लिखेंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। और शुरू वाला जो आवेगा वर्ब यानी पहले आवेगा वर्ब छोटू ओकर लिखेंगे अंत में, लेकिन किसके प्रयोग करके? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, यानी टू के प्रयोग करके। चला एग्जांपल बताइए, और पहले बता दो बनावट बता दो, समझ जाएगा तुमने। देखा अगर भी आप लोग को बनावट बताते गए तो समझ जाइएगा, लेकिन ये बात बोले हैं जो पक्का याद रखिएगा, क्या है कि बात आगे आएगा, समझ देखिएगा। देखा बताते ही हो अगर स्ट्रक्चर का होगा, यानी स्ट्रक्चर कोची होगा छोटू, तो हम कहली हाल कि जे अंत में रहतो ओकरा आगे लिखिया। कहाँ लिखिया छोटू? आगे लिखिया। वो भी केका नियम से छोटू बताओ तो, केका नियम से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। देखा छोटू आगे लिखिया, कहाँ लिखिया? आगे लिखिया। केका नियम से छोटू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाइड फार्मूला कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस इतने तक रहेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में दिखा देते हैं। देखा दो क्रियाएं रहता, अंत वाला को शुरू में कौन नियम से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। और शुरू वाला को अंत में क्या नियम से? इन्फिनेटिव के प्रयोग करते। कौन सी का प्रयोग? इन्फिनेटिव के। इन्फिनेटिव मतलब बचो आबा टू होगा, अब प्लस हो तो छोटू ऑब्जेक्ट, अब प्लस अदर बढ़ जाएगा हो गया ना छोटू। अब देखा ध्यान से, देखा बाबू कोची हवा, ध्यान से समझिए छोटू। देखा मैया, देखा बाबू कि स्ट्रक्चर का होगा बस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखा एक एग्जांपल देखो, समझ में आ जाए तो टेंशन न लिया। देखा एग्जांपल को चिरा तो, मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। एक में दो गो क्रिया हवा, एगो पढ़ना हो गलो क्रिया, एगो चाहना हो गलो क्रिया। क्या गो बाबू? दो गो क्रिया, दो गो क्रिया, एगो चाहना एगो पढ़ना। ये हो गलो ऑब्जेक्ट, तो जानबे करत हो ऑब्जेक्ट हो तो ये हवा सब्जेक्ट, वो जो हो गलो सब्जेक्ट। देखा टूट गलो ना बाबू। अब कहे था कि सब्जेक्ट पहले था सब्जेक्ट, कोई दिक्कत? अब प्रयोग को जी करे गए थे V1 या V5 के, बाबू चलमु ऑब्जेक्ट के अनुसार ना बाबू, यानी ओकर ऑब्जेक्ट का हो कि ओकर अनुसार ना चलमु। त आई ओ जो बोल बाबू आई, हम कहलियो हमरा तोनी के कि अंत वाला ना तो क्रिया, यानी ई वाला क्रिया ना तो जे पहले लिखिया, यानी शुरू में लिखिया, कोची में शुरू में, और क्या लिखिया अंत में, कोची में बाबू अंत में। देखा समझा? अंत वाला को शुरू में, शुरू वाला को अंत में, अंत वाला को शुरू में, शुरू वाला को अंत में। तो अंत वाला को शुरू में लिखिए, तो चाणक मीनिंग होता है बाण, कुछ होता है छोटू बाण। फिर कह रहा है इन्फिनेटिव का प्रयोग कीजिए, तो ठीक है टू के प्रयोग कर देते हैं, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि जब बीच में आया है, जो अंत में आया है, ई वाला आया है जो अंत में लिखिए। पढ़ना का मीनिंग होता है रीड छोटू, और जो होता है छोटू रीड। अब एक किताब ना यानी ऑब्जेक्ट जो हो गया एक बुक हो गया ना छोटू। मान लो अब देखा आगे एग्जांपल एक और दे देंगे, समझ में आया तो आपकी एग्जांपल है कि कौन सी एग्जांपल बात है था। तो वह एक कहानी लिखने की प्रयास करती है। तो यह अलग लो ना छोटू, यानी कौची हवा लड़की हवा, लड़की के लिए सी के प्रयोग का सी लगाते हैं।
अब कहे था बा कि V1 या V5 के प्रयोग से चलिए प्रयास करना कि मैंने कुछ होगा ट्राई लगा देना। फिर कुछ कहे था छोटो कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कीजिए था, इन्फिनिटिव के प्रयोग कर देना। फिर ये वाला जो लास्ट वाला हवा क्रिया ओका लिख देता राइट लिख देना। कोई दिक्कत राइट मतलब लिखना और प्रयास करना दोनों क्रिया था। अब हो गया एक कहानी ना छोटो, यानी राइट ए स्टोरी हो गया छोटो खत्म। अब देखा एक और चला जो सेट कर डबल क्रियाएं की पहला रूप हलो, ये पहला सेट चल हलो। अब दूसरा सेट में चलिए तो दूसरा सेट आओ होला, लेकिन ओकरा समझिए ध्यान से। उतनी मनी टफ हवा लेकिन उतना टफ ना हो। देखिए अवतार लागत चला आप देखा चला ही आगे दूसरा डबल क्रियाएं हो रही तो आप आराम से समझिए। देखा वो हवा डबल क्रियाएं, लेकिन ये हो जाए पहला में और वो हो जाए दूसरा में। देखा हो समझिए ध्यान से कि कौची हवा छोटो, आराम से समझिए। तो बस हमारा पढ़ावेला यही सपना है कि आप जे हम समझाएंगे जो अच्छा से समझ में आवे। बस देखिए अगला कौची कहे तो डबल वर्ब हवा, लेकिन वो दूसरा सेक्टर में आवा। पहले कोई चीज के बताइए कि कंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ चाहिए कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, यानी स्ट्रक्चर भी चाहिए। स्ट्रक्चर छोटू समझिए कुछ हवा यानी बनावट। ध्यान से समझा छोटू स्ट्रक्चर कुछ हवा। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। समझा कुछ हवा एक ध्यान से समझिए। तो नहीं तब एक बीच में छूट गया है प्लस हाउ टू तो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर बैठ होगा हवा जे। देखा समझा कुछ हो तो ध्यान से समझिए। इस सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझा छोटू ध्यान से समझिए। अब कहवा कि नो के प्रयोग कहाँ होगा है, नो के प्रयोग कहाँ होगा है तो देखिए नो के प्रयोग हो तो आई के साथ बी के साथ जगह जगह यू के साथ होगा ना वही हो तो जगह साथ है होगा डू के प्रयोग वही हो तो एक बात आई बी यू दे बॉयज गर्ल हो गया। अब नोज के प्रयोग कोची के साथ होगा ध्यान से देखना।